हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डेट एग्जाम शिफ्ट। तो आपको नज़र दौड़ाते हैं 24 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का है। इस प्रकार से 20, 21, 22, 23 हम करवा चुके हैं। इस प्रकार 24 बढ़ते 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 हम आपको पूरे शिफ्टों को करवा देंगे। जब तक आप एग्जाम पीवाई शुरू नहीं हो जाता तब तक हम पीवाई क्यू प्रश्न ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप पीवाई क्यू प्रश्न आपका सहयोग प्रदान करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, लास्ट तक बने रहें और ध्यान रखें पूरा ही वीडियो देखें, क्योंकि आपको वीडियो क्लिप कर आगे बढ़ बढ़ देखोगे इससे आपका समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐड जानकारी बताते हैं। साथ में आपका पूरा रीजनिंग और जीके मैथमेटिक्स को हम टॉप प्रश्न करवा रहे हैं, आप जाके देखिए वीडियो प्लेलिस्ट में। और साथ में हिंदी और जीके जिसके पूरे 20 प्रश्न बताते हैं और 20 प्रश्नों को आप समझना है कि किस टॉपिक से कवर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आप इसमें देख पा रहे हो हम आपके लिए 24 फरवरी 2024 के सितंबर पहले के एग्जाम के प्रश्न करवा रहे हैं पीवाई क्यू, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा 20, 21, 22, 23 और 24 में क्या समानता है असमानता है, तो आप देख पा रहे होंगे वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। दिए गए वाक्यांश को वह भाग ज्ञात करने में कोई त्रुटि है तो स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया है। चलिए आप देख पा रहे होंगे उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जी बिल्कुल सही है। अब देखिए हाँ, पहला ऑप्शन को गलत माना है, त्रुटि है। तो स्वामी दयानंद का देश, उन्होंने देश के लिए आभारी रहेगा, क्योंकि अब आप खुद बताइए इस पे आंसर क्या होगा, क्या पहला सही है या गलत माना है। मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विद्यार्थी में आप उम्मीद रखता हूँ और आपको जो ऑप्शन या प्रश्न आपको देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, आप उन्हें बनाते नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताते नहीं है। इसमें हमें थोड़ा रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता है, तो हमें मन भी थोड़ा बहकता कि हम आपको इतना डाटा दे रहे हैं और आप इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कि जो कहा गया वो नहीं करते नहीं, ठीक है। आप देखते हैं, पूरा वीडियो देखें और समझें कि पीवाई की प्रश्न किस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है, किस टॉपिक कवर कर रहा है। वही टॉपिक आप अलग से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके नंबर बढ़ने वाले 100% गारंटी, ध्यान रखें। चलिए दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द ज्ञात करें। अब दिए गए विकल्प में सार्थक शब्द का मतलब सही अर्थ वाला। अब देखिए बिस्तर आपका सही है, बिस्तर मतलब बेड, जिसमें आप सोने का काम करते हैं ना, आराम करने, उसे बिस्तर कहते हैं। बीचा थोड़ी होता है, बीच होता है भाई, कजोर थोड़ी होता है, कमजोर होता है। दरवाजा थोड़ी होता है, दरवाजा होता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चौथा, ये सब के सब क्या है, निर्थक शब्द है। लेकिन सार्थक कौन है, बिस्तर है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द क्या है, अचानक। अचानक एक शब्द है, इसके लिए हमें अच्छा वाला सार्थक शब्द चाहिए। वह अचानक ही घर आ गई। अचानक के लिए होता है आकस्मिक, मतलब बिना बताए आ गए, आकस्मिक, ठीक है। वह बिना बताए ही घर आ गए, वह अचानक ही घर आ गए, वह आकस्मिक ही घर आ गए। तो आकस्मिक होगा, ठीक है। अदरक इसका सही सार्थक शब्द। और इस प्रकार से आगे बढ़े हम देख पा रहे हैं आगे अगला प्रश्न आप लोग हमें बोल रहा है सही भाववाचक संज्ञा, वही पैटर्न फॉलो कर रहा, देख पा रहे होंगे। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं थकावट से चूर हो चुका हूँ। क्या फिटनेस बैठ रहा है। अगर आपको भाववाचक जातिवाचक संज्ञा नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, आप फिटनेस देखेंगे, ये आपको फिटनेस कहाँ नजर आ रहा है, तो वही आपका सही हो जाएगा, पहली बात है कि नहीं। तो थकावट से चूर हो चुका हूँ। बाकी ऑप्शन बैठा रहो, फिट नहीं बैठने वाला, तो वो गलत हो गया, सीधी बात है कि अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। चलिए, तो शानदार टॉपिक है अध्याय आपका पीवाई क्यू वाला। तो पीवाई के प्रश्नों से आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। देखांगी शब्द का तत्सम शब्द चाहिए, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तत्सम, तद्भव, देश विदेश, भाववाचक, जाचक संज्ञा पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा, पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं। जल्दी करो अंधेरा छाने लगा है। अंधेरा का हमें क्या बताना है, तत्सम शब्द वो क्या होगा, अंधकार, ठीक है। और तत्सम तो मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो पिछले पीवाई के प्रश्न समझें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर दौड़ाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कोष्टक में जो शब्द दिया उसका पर्यायवाची चाहिए, पूरा लंबा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट शॉर्ट पढ़िए, समय बर्बाद करता है। आपको जीके जीएस और हिंदी में कम से कम 20 मिनट लगाना है। हम तो ऑफलाइन क्लास में जब विद्यार्थियों को सेट लगवाते हैं, पर डे लगवा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 मिनट ही समय देते हैं, ठीक है। और बाकी 40 मिनट में मैथ्स और रीजनिंग का समय देना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, समय का अभाव होता है। बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ आतंक मच गया है। तो आतंक का हमें पर्यायवाची ढूंढना, तो वो क्या हो जाएगा, कोलाहल, मतलब अशांति है, ठीक है। जहां वहां भगदड़ मच गई है उसे बोलते हैं आतंक, ठीक है। आतंक का मतलब हो जाएगा पर्यायवाची कोलाहल, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है। उचित पर्यायवाची तो वंश है, वंश का पर्यायवाची कुल होता है, और नहीं बनता तो फिटनेस से बैठा लो, पहले फिट बैठ गया, ऑप्शन बिल्कुल सही, रिक्त स्थान पर तो वही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग,
युद्ध के बाद पूरे कौरव कुल का नाश हो गया। कुल ही सही बैठ रहा ना, बस खत्म खेल, है कि नहीं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 7 पर 7 दूनी 14 नंबर पका सकते थे। अगर आगे बढ़ते हैं, 23 फरवरी का हम करवा चुके हैं लास्ट शिफ्ट। अब चल रहा है 24 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का। ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक और देखिए किस प्रकार से पैटर्न फॉलो किया और किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। गलत वर्तनी को ज्ञात कर कह रहा है। चलिए, आप देख पा रहे होंगे, निसंदेह शरण एक योग वर है। अब शरण भी ठीक है, एक भी सही है, योग भी सही, वर भी सही है भी सही। निसंदेह में विसर्ग लगनी चाहिए था, ऐसा निसंदेह, ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो निसंदेह क्या हो गया, गलत वर्तनी है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला दूसरा गलत हो जाएगा, निसंदेह। अगले प्रश्न पे हम नजर दौड़ाते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, उसके लिए सही शब्द वाला विकल्प चाहिए। जो शब्द दिया है वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उसके स्थान पे आपको फिटनेस दूसरा और क्या शब्द लगा सकते वो चाहिए। देखिए, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, तो का समाधान मतलब का उत्तर मेरे पास है, तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, क्योंकि भाई समाधान कह रहा है मतलब हल बता रहा है ना। आपके प्रश्न का हल मेरे पास है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, समझे। चलिए, इस प्रकार से अगला प्रश्न बढ़ाते हैं हम आपके लिए। हुक्का भरना मुहावरा का सही अर्थ बताइए। वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, हिंदी में कोई बदलाव नहीं किया है। आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे है कि नहीं। हुक्का भरना मतलब जैसे जब कोई नौकर होता है तो मालिक की बात, जैसे मालिक कहता है राजू रामू खाना लाओ, रामू ये करो, रामू वो करो, तो रामू क्या कहेगा, हुक्का भरना मतलब जी साहब जी साहब जी साहब, वही होता है हुक्का भरना। उसका मतलब क्या होता है, सेवा करना। तो रामू भाई खाना ला रहा है, हुक्का भर रहा है, सेवा कर रहा है। रामू पानी दे रहा है बगीचे पर, तो हुक्का भर रहा है ना, जी साहब जी साहब, तो वो सेवा करना कहलाता। ठीक है, और अगला है, आप देख पा रहे होंगे, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी छाटो कह रहा है। गलत वर्तनी तो जे आप तो नजर ही देख सकते हैं। आप अगर हिंदी के शब्दों को पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, या आप क्या पढ़ रहे हो, समाचार पत्र, तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। गलत वर्तनी, गलत वाला शब्द ढूंढना है तो आप देख सकते हो। उपयुक्त ऐसा होता क्या, नहीं होता। आपको पता है कैसे होता है, आप समझदार हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से विद्यार्थी आप बननी चाहिए था। चलिए, 11 प्रश्न हो चुका, 12 प्रश्न लौटाते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, उसका विलोम चाहिए। तो रेखांकित शब्द आप देख पा रहे होंगे, विशालकाय। विशाल का मतलब तो बड़ा होता है, तो बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा। छोटा मतलब लघुकाय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विलोम की पर्यायवाची कहाँ है, नहीं तो पर्यायवाची ध्यान लगा कि आप क्या लगा दोगे, बड़ा। ऑप्शन दूसरा जो क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह पहाड़ कितना लघुकाय है, मतलब छोटा है, उल्टा भाई विशालकाय रहेगा ना। अगला, दिए गए शब्द का विलोम चाहिए। तानाशाह एक शब्द है जिसका विलोम मतलब उल्टा चाहिए। तानाशाह मतलब होता है जो अकेला शासन करता है, सिर्फ अपनी दिमाग से शासन करता है, या जनता को वो परेशान करता है, उसे हम बोलते हैं तानाशाह। और जो जनता के साथ मिलकर शासन करता है, जनता की भलाई के लिए काम करता है, उसे हम लोकशाह कहते हैं। ठीक है, तो तानाशाह का उल्टा हो जाएगा लोकशाह। जनता की भलाई नहीं करने वाला, जनता की भलाई करने वाला। ठीक है, जनता के साथ शासन करने वाला और वहां अपने अनुसार शासन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, आपके लिए हम, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, बीच में जाके जाना नहीं, भागना नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट तक देखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा मुहावरा कहावतें पूछ रहा है, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, गलत वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण पूछ रहा, क्या पूछ रहा, तत्सम, तद्भव, दिशा, सब पूछ रहा। और सभी टॉपिक हम हिंदी के प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिए, पूरे पढ़ा चुका हूं मैं, पूरे आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, भंडार रखा पूरा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं। वाक्यांश मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द सही, सीधी बात। जो त्यागने योग्य हो उसे हम बोलते हैं त्यागज। क्या बोलते हैं, त्यागज। ठीक है, जैसे आप त्याग सको उसे बोलते हैं त्यागज। चलिए इस प्रकार से अनेक शब्द, एक शब्द भी आ चुका है। जैसे आपको पता है 15 प्रश्न आप क्या मिलते हैं व्याकरण के, बाकी 5 प्रश्न आप गद्यांश रहने वाले। चलिए देखते हैं आज की हिंदी में कैसा रहा 24 तारीख का पहला शिफ्ट का। मजा किरकिरा होना, मजा मतलब होता है आनंद, किरकिरा मतलब होता है मजा नहीं मिलना। ठीक है, आनंद का भंग हो जाना, मतलब आप देख पा रहे हो आनंद में विघ्न पड़ना। कोई तो आनंद में मतलब बीच में ही आनंद या खुशी का रुक जाना। जैसे हम आज उन्हें कबाब में हड्डी होना भी मुहावरा होता है, उसी प्रकार
मजा का किरकिरा होना भी एक क्या मुहावरा है, मतलब बीच में रुकावट पैदा हो जाना, खुशी के बीच में दुख का आ जाना, इसे हम कहते हैं मजा में किरकिरा होना। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं टॉप 20 प्रश्न आपके रहते हैं, 20 प्रश्न ही आते हैं, जो पर प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो पूरा हिंदी 40 नंबर का रहेगा, तो आपको हिंदी मिलने वाला पार्ट नंबर 4 में। चलिए अब आप देख सकते हैं गद्यांश। और विद्यार्थियों आपका सहयोग ही हमारा हौसला बढ़ाता है, तो आप लोग हमारे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप वीडियो कैसा लगा। चलिए, और आपके क्या फ़ायदेमंद है कि नहीं वीडियो, नहीं रहेगा तो बोलिए, है तो बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए बनाते रहेंगे वीडियो, क्योंकि हम वही काम करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और एनटीपीसी का भी हम तैयारी करवा रहे हैं जीडी के साथ साथ पीवाई के प्रश्न के माध्यम से, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। चलिए अब विद्यार्थियों, अब थोड़ा हालत ख़राब होने वाला है। अगर आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ के अगर हल करोगे तो स्क्रॉल करना पड़ता है, ऊपर ले जाओ नीचे लाओ फिर ऊपर ले जाओ, तो समस्या पैदा करता है। तो आप क्या करना है, गद्यांश को कम पढ़कर आपको इन प्रश्नों पर ही नज़र दौड़ाना। ठीक है, आप देख लीजिए लेकिन एक नज़र, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर से ही आप कौन सा लाना है। वैसे तो गद्यांश आपको थोड़ा सा पढ़े लिखा वाला ही आ ही जाता है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है कि नहीं, बताइए। है, सबको पता है, इसमें क्या ऊपर पढ़ना है भाई। ऑप्शन तीसरा हो जाता है हिंदुओं का, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 का 2 नंबर पक जाता है, 1 नंबर आप आराम से। अगला भी आपको वहीं से पढ़ना है, गद्यांश में नहीं जाना है। देखिए अगला, हालांकि दुर्गा पूजा का पर्व भारत के समस्त स्थानों पर भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता में इस उत्सव को कुछ विशेष तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ है। तो आप समझ सकते हो ना, जिस स्थान से शुभारंभ होता है तो वहाँ कुछ अलग ही होता है। तो याद रखेंगे, अगर आप जी के जिस प्रश्न बनता है दुर्गा पूजा का शुभारंभ किस राज्य से हुआ, तो पश्चिम बंगाल, स्थान बोलेंगे कलकत्ता, मतलब कोलकाता, याद रखें, ठीक है। चलिए यहाँ जी के जिस प्रश्न बन गए हिंदी के साथ साथ गद्यांश के साथ। अगला प्रश्न पे नजर दौड़ाते हैं। तो आपको पता है आप हिंदू होंगे और आप दुर्गा पूजा जानते होंगे, तो आप आराम से यहाँ 10 नंबर पका सकते हो। यहाँ 10वें दिन दशमी मनाई जाती है, सही पता, सबको पता है, तथा इसी दिन देवी की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। बताइए कितना आसान था। अब हिंदू हो के अगर इस प्रश्न को नहीं बनाओगे तो फिर कहाँ बनने वाला है, बताओ। 10 नंबर कहाँ पकेगा फिर। वैसे सभी लोग वाकिफ होते हैं दुर्गा पूजा से, तो दिक्कत की बात तो है नहीं है। हर साल यह पर्व बहुत ही मस्ती और उत्साह के साथ मनाया जाता है, मतलब खुशी के साथ, मस्ती के साथ, उत्साह एक उमंग होती है, नई त्यौहार आ रहा है, हम उसको त्यौहार मनाएंगे, है कि नहीं। हर साल मनाते हैं लोग, कितने धूमधाम से नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए विचारधारा लेके चलते हैं और त्यौहार को 9 दिन तक 10 दिन तक मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, हो गया ना। हाँ 18 हो गया। 19 का आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, पहला। और 20 का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। कलकत्ता की दुर्गा पूजा पंडालों में वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों को भी चित्रित किया गया है। सही बात है, दुर्गा पूजा होता है कलकत्ता में, तो पंडालों में वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों को भी चित्रित किया जाता है। चलिए इस प्रकार से हम समझ पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों। आपके लिए हम टॉप 20 प्रश्न ले रहे हैं जीके जीएस हिंदी का, पूरे शिफ्ट बाय शिफ्ट चला रहे हैं। अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग बता देते हैं 20, 21, 22, 23 तारीख के सभी शिफ्टों के पीवाई के प्रश्न हम हल करवा चुके हैं। मैथ्स और रीजनिंग के तो टॉप चलते हैं, जीके जैसे हिंदी के पूरे प्रश्न हल करवा चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हैं। कम से कम 40 प्रश्न में पीवाई के हो चुके हैं यहाँ मिला के। तो अगर पीवाई को अगर पढ़ते हो आप लोग, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला और आपका नंबर बढ़ने वाला है, मैं गारंटी से कहता हूँ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है। और आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो देखें, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक देखने से आपको फायदा होने वाला है। तो बीच बीच में देखोगे नहीं समझ पाओगे कि किस प्रकार के टॉपिक प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न आ रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वही पैटर्न फॉलो कर रहा है अभी तक। ठीक है, जय हिंद जय भारत। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा विद्यार्थियों। तो हमें मजा तभी आएगा जब हम प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, बनाएंगे और एक पोस्ट पाएंगे। इस बार अगर आपका चयन नहीं हुआ है, 2023 भर्ती में 24 पेपर हुआ था, तो हमें 24 भर्ती में एक पोस्ट अगर आपको पक्का करना है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है तो उन्हें बधाई के पात्र है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत बात नहीं है। हर किसी को दोबारा मौका नहीं मिलता वाला, तो आप सुने होंगे ना। चलिए सारी, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।